के संग। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का जहां वचन है वहां यीशु मसीह मौजूद है। और कहने का मतलब एक बात ये जरूर मैं जानता हूं कि यहाँ पर वचन में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर का था। कहने का मतलब है कि अगर यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसको एक नाम दिया गया है, लेकिन पुराने नियम में भी ऐसा लिखा गया है उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। और ऐसा भी लिखा है उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला होगा। और ऐसा भी लिखा है उसका नाम शांतिदाता होगा। और ऐसा भी लिखा है उसका नाम धार्मिकता कहलाएगा। कहने का मतलब है प्रियो कि यीशु को एक नाम दिया गया। वचन में रोमियो में हम पढ़ते हैं 10 अध्याय में क्यों ऐसा लिखा है कि यदि तुम यीशु को प्रभु जानकर दिखा। यीशु एक नाम है, लेकिन प्रभु इसका एक दर्जा है, वो खुदा है। प्रभु बहुत सारे हैं। क्यों वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभुओं का प्रभु? वचन में ऐसा क्यों लिखा है कि वो ईश्वरों का ईश्वर? हालेलुया। रहस्य को हमें समझना है और वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु एक नाम है, लेकिन यीशु में छुपा हुआ एक प्रभु है। और प्रभु का मतलब होता है वो खुदा है। हालेलुया। अगर इस संसारिक भाषा में हम समझे, खुदा का मतलब भगवान होता है और भगवान का मतलब होता है भ से भूमि और ग से होता है गगन, व से होता है वायु और न से होता है नीर। कहने का मतलब आकाश पृथ्वी का जल थल स्थान का सारे का वही सृजने वाला बनाने वाला। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आपको मुझे यह समझना है कि आदि में वचन था, यानी कहने का मतलब वचन ही यीशु मसीह प्रभु है और वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। वचन ही उल्टा सीधा इधर करो उधर करो कुछ भी कहो, पर परमेश्वर ही है सब कुछ। हालेलुया। खुदा मतलब परमेश्वर। हालेलुया। खुदा मतलब परमेश्वर। अगर वचन का है तो भी परमेश्वर, और वचन यीशु का है तो भी परमेश्वर, और पवित्र आत्मा का है तो भी परमेश्वर। हालेलुया। तीनों का पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी पिता भी परमेश्वर है, पुत्र भी परमेश्वर है और पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। इसलिए मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह के जन्म से पहले भी यीशु यहाँ पर मौजूद है और था और है और रहेगा। हालेलुया। 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 इसलिए आपको मुझे यह समझना है कि यीशु मसीह अगर जन्म हुआ है तो हमको यह समाचार देने के लिए, हमको और हमारे उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, आपको जो परमेश्वर ने पहले प्रेम किया था उस प्रेम को जोड़ने के लिए यीशु मसीह का इस दुनिया में आना हुआ। यीशु मसीह था ही, यीशु मसीह है ही, परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म से पहले भी है, लेकिन आया क्यों, जन्म हुआ क्यों? इसीलिए कि सबसे पहले एदन की वाटिका में आदम हवा को रखा था, उन्होंने आज्ञा न माना। और आज्ञा मतलब पवित्र वचन, पवित्र वचन मतलब नियम कायदे। हालेलुया। अगर उस कहीं उस बात को टाल देना, नहीं मानना, छोड़ देना, वो क्या है? आज्ञा तोड़ना। हालेलुया। आज्ञा तोड़ना क्या मतलब होता है? पाप। हालेलुया। अगर हम खुदा से समझौता कैसे कर सकते हैं? इंसान से समझौता कर सकता है, बोल करके बोलेगा, हाँ करके भी ना कर देगा। हालेलुया। हाँ करके भी ना कर देता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुसार में, परमेश्वर के वचनों में, उसके जीवन में मतलब उसकी आत्मिकता के जीवन में अगर चलते हैं तो उसे समझौता नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आदम हवा ने उस आज्ञा को तोड़ दिया। हालेलुया। आप सब जानते हैं, इसलिए गहराई में नहीं जाऊंगा उस बात में, लेकिन जब वो रिश्ता टूट गया, यानी परमेश्वर खुद आता था, बातें करता था,
शब्द के द्वारा, रोशनी के द्वारा, हालेलुया, कभी उजाला बनकर, कभी आवाज बनकर, हर प्रकार से परमेश्वर से बात करता था, साथ रहता था। लेकिन उनकी आज्ञा न मानने से रिश्ता टूट गया और उनको एदन की वाटिका से भी बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह यानी परमेश्वर मनुष्य से गजब का और इतना बड़ा प्रेम करता है, तो कभी भी उसको छोड़ना ही नहीं चाहता, कभी भी उसको त्यागना नहीं चाहता। क्योंकि इसीलिए वो प्रेम करता है कि वचन में, यहां पर उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने स्वरूप ने, परमेश्वर ने, कहने का मतलब परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार इंसान को बनाया, और वो भी परमेश्वर का जो आत्मा वह आपके और हमारे अंदर डाला है, इसीलिए वो प्रेम करता है। अगर हम एक परिवार के सदस्य हैं, हम परिवार से कितना प्रेम करते हैं। परिवार के लोग अगर कहीं बाहर गए हैं, किस काम के लिए गए हैं, हम कितनी चिंता करते हैं, फोन करके पूछ लेते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हालेलुया। कितनी चिंता करते हैं परिवार के लोगों के लिए कि कुछ हो ना जाए। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर इंसानों की इतनी फिक्र करता है, इतना ख्याल रखता है कि उसको कुछ हो ना जाए। मैं आपको इस प्रकार इसलिए बता रहा हूं कि जब रिश्ता टूट गया तो बाहर निकाल दिया, फिर भी परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए वापस उस प्रेम को जोड़ने के लिए, उस रिश्ता को जोड़ने के लिए, उस पाप को क्षमा के लिए कई सारे नियम बनाए। पुराने नियम में आप सब जानते हैं, पढ़ते हैं, बहुत सारे नियम, कई सारे बलिदान दिए जाते थे, पर फिर भी जो पहला रिश्ता था, पहला प्रेम था, वो नहीं हो पाया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने ये मन में ये ठाना कि कुछ भी हो जाए मुझे ही जाना पड़ेगा। कहने का मतलब पुराने नियम में बहुत सारे नियम कायदे बनाए थे, बलिदान चढ़ाते थे कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, फिर हमसे बात करने लग जाए, फिर वापस रिश्ता जुड़ जाए, पर वो इतना नहीं हो पाया। इसीलिए प्रभु ने खुद ठाना कि वो एक शरीर रूप धारण करके इस जगत में आया। और आप, कहने का मतलब इंसान का ही रूप धारण क्यों किया? इसलिए कि वो इंसान से प्रेम करता है। बनाया सब कुछ उसी ने है, लेकिन इंसान से वो इतना प्रेम रखता है क्योंकि इंसान आत्मा प्राण शरीर से बना है। हालेलुया। शरीर प्राण आत्मा से बना है। हालेलुया। आत्मा एक ऐसी आत्मा है, वो कभी भी मर नहीं सकती, वो नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हालेलुया, हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर को खुद एक कुंवारी मां मरियम के द्वारा इस जगत में आना पड़ा। कहने का मतलब उत्पत्ति में ये भी हम सीखते हैं, अगर आप समझ सकते हो तो मैं जो मेरे अंदर आता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। बहुत गहरी भी बातें हैं, लेकिन आपको समझ में आए तो आप समझ सकते हो। हालेलुया। उत्पत्ति में यह भी लिखा है कि जब आज्ञा तोड़ी उसी समय परमेश्वर ने वहां पर एक श्राप दिया था, यानी मतलब एक बात कह दी थी कि सांप के बीच में और स्त्री के बीच में, वहां पर बोला था कि तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश बीच में एक ऐसा बेर उत्पन्न करूंगा, या मतलब ऐसी वाचा बांधी थी कि उससे क्या होगा कि वो तेरे एड़ी को डसेगा और वो तेरे सिर को कुचलेगा। हालेलुया। इस प्रकार से है, तो कहने का मतलब है स्त्री के वंश से। हालेलुया। बहुत गहरी बात है। कहने का मतलब है कि आज इस दुनिया में जो कुछ हुआ है, आदम हवा से लेकर वो इंसान जो भी है, वो स्त्री पुरुष के द्वारा संतान हुई है। हालेलुया, हालेलुया। पुरुष स्त्री के द्वारा संतान हुई है, लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो तो स्त्री के वंश से थी। हालेलुया। इसीलिए
वाचा को पूरी करने के लिए, उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री को ही चुना, वो भी सिर्फ स्त्री को। हालेलुया। ताकि एक कुमारी के गर्भ में पवित्र आत्मा का अनुग्रह डाल करके, पवित्र आत्मा का सामर्थ डाल करके गर्भ में आया और एक जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी गहरी बातें हैं, लेकिन मैं आपको आगे ले चलना चाहता हूं इस वचन के माध्यम से। पढ़ेंगे 4था वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आमीन, हालेलुया। उसमें